लाइव मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन द्वारा किए गए अनंतनाग खानाबल के दौरे की, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना द्वारा कालाकोट में किए गए चुनाव प्रचार की। चर्चा करेंगे डीडीसी चुनाव को लेकर छाई चुनावी सरगर्मियों की और जानेंगे कि मौसम में कब होगा सुधार। पर सबसे पहले आई नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने डीसी चुनाव के लिए अनंतनाग खानाबल में किया प्रचार। कहा, इस बारी चुनाव में खिलेगा कमल। राजौरी कालाकोट में बीजेपी उम्मीदवारों ने भरा नामांकन पत्र। रविंदर रैना सहित अन्य नेताओं ने भी की बीजेपी को वोट देने की अपील। राज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने आगामी जिला विकास परिषद चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश। बांडीपुरा में अपनी पार्टी का सेमिनार आयोजित। अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी को मौका देने की अपील। गुपकार एयरलाइंस पर भी उठाए सवाल। और बर्फबारी के बाद पर्यटक ले रहे हैं गुलमर्ग में बर्फ का मजा। मौसम विभाग के मुताबिक 26 नवंबर से मौसम में आएगा सुधार। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आज खानाबल अनंतनाग का दौरा किया, जहां उन्होंने डीडीसी चुनाव को लेकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता सोफी यूसुफ, दराक्ष नंद्रावी व अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाहनवाज हुसैन का कहना था कि जिस तरह से चुनाव प्रचार में जनसैलाब उमड़ रहा है, उससे साफ है कि इस बार चुनाव में कमल खिलेगा। ने कहा कि बीजेपी एक मजबूत पार्टी है और इसे देखकर बाकी पार्टियों ने गठबंधन किया है। आतंकवाद पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पढ़ाएंगे, बड़ा बड़ा बंगला बनाएंगे और आपकी तकदीर और तस्वीर के बारे में नहीं सोचेंगे। आपके बच्चों को बहकाएंगे। गांधी नेहरू फैमिली ने तो इनको दे दी हुकूमत, लेकिन कभी कोई पीडीपी या एनसी के नेता का बेटा ने बंदूक उठाया? जो बंदूक उठाएगा वही जान ले कि उसके माथे पर मौत नाचेगी। जो बंदूक उठाने वाले हैं उनकी उम्र वाले हैं। जिस डाल पे बैठते हैं वो डाल सूख जाए। बढ़ रही है साहिबा, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मुशार अहमद खान साहब, सीनियर लीडर वो वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता में उत्साह है और वादी में भी हम कमल खिलाएं। तो विश्वास है जम्मू कश्मीर में बीजेपी बहुत बड़ी ताकत है, इसीलिए तो सब हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, गैंग बना लिया है। यहाँ प्रचार के लिए हमारे कार्यकर्ता देखिए कितनी बड़ी तादाद में आए। हम ये मानकर चलते हैं कि आतंक का सफाया करके रहेंगे। अभी ऑल आउट कर रहे हैं, जो बचे खुचे हैं वो भी जाएंगे। राजौरी कालाकोट में बीजेपी उम्मीदवारों ने डीडीसी चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रधान रविंदर रैना, लोकसभा सांसद जुगल किशोर सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। रविंदर रैना ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की और कहा कि बीजेपी ही लोगों के काम कर सकती है। उन्हें कांग्रेस, पीडीपी और एनसी पर निशाना साधा और कहा कि इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। रैना ने गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों का भी मुद्दा उठाया और कहा, आज तक हर पार्टी ने इस समुदाय को उनके हकों से दूर रखा है। मकान बना, वॉशरूम बना, हेल्थ कार्ड बना, तो वोट किसको देना? जो हम गरीबों की मदद करें, जो हमारे साथ खड़े हों, हमारे दुख सुख में हमारे मदद करे, वोट तो उसको देना चाहिए ना। इसीलिए आपने बीजेपी को जिताना है और सुषमा ठाकुर जी को जिताना। आज मैं देख रहा हूं यहां हमारे गुज्जर बकरवाल परिवार के बहुत सारे लोग यहां खड़े। 70 साल हमारी रियासत में किसकी हुकूमत थी? 70 साल कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला,
महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, 70 साल। ये जो हमारे गुज्जर बकरवाल हमारे भाई बहन हैं, क्या आपको आज तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी? 70 साल कांग्रेस ने, एनसी ने और पीडीपी ने गुज्जर बकरवालों को ज़बह किया, उनका गला काटा। 70 साल जो गुज्जर बकरवाल जंगल में रहता है, उसको जमीन का हक एनसी ने, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ये गुज्जर बकरवालों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी। गुज्जर बकरवाल के जंगल के अंदर जो टारे हैं, उनको फॉरेस्ट का गार्ड जाके तोड़ दे। क्या उसको जीने का हक नहीं है? क्या गुज्जर बकरवाल हिंदुस्तान का नहीं है? हिंदुस्तान का सफाई है तो गुज्जर बकरवाल है असली सफाई। इसीलिए एनसी, कांग्रेस, पीडीपी को पता है ये तिरंगा झंडा बुलंद करने वाले कौम है गुज्जर बकरवाल। इसीलिए 70 साल इन्होंने गुज्जर बकरवालों से वोट तो लिए, लेकिन 70 साल गुज्जर बकरवाल को। जुगल किशोर ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि लोग बीजेपी के साथ हैं। उसके बाद हम इसका समापन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सुषमा ठाकुर जी आगे बढ़े, सुषमा ठाकुर जी आगे बढ़े, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय मोदी साहब, अरविंद साहब। ये जम्मू कश्मीर की जनता को जो पहली बार मौका नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है कि जहां पर डीडीसी और बीडीसी के चुनाव भी करवाए गए हैं। अब डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और इस समय हम कालाकोट में आप देख रहे हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जन सैलाब जो है वो उमड़ा है। सुषमा ठाकुर जो कैंडिडेट हैं उसके लिए सारे लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे। लोगों में ये धारणा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश हित में, जम्मू कश्मीर हित में जो कदम उठाए हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। उधर बीजेपी उम्मीदवारों ने भी लोगों से उनके हक में वोट करने की अपील की ताकि लोगों के और विकास के काम हो सके। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने मेरे को कालाकोट ब्लॉक से डीडीसी इलेक्शन के लिए नियुक्त किया। जनता के पास अनगिनत स्कीमें पहुंचाऊंगी और जनता के साथ जनता की तन मन से सेवा करूंगी और हर टाइम इनके साथ खड़ी रहूंगी। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी हम लोग 35-40 साल तक जनता की सेवा कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं। और जो मेरे ससुर जी थे वो भी जनता का काम करते थे। हम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग रखते हैं और अगर ये जनता हमें जिताएगी, हम लोग तन मन धन से इसकी सेवा करेंगे। इसके साथ मेरे हस्बैंड भी खड़े रहेंगे, मेरे दोनों बच्चे भी खड़े रहेंगे। थैंक यू। मतलब है कि हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनानी है और सारी की सारी सुविधाएं हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बन जाएगी। ऊपर एक चेयरमैन बन जाएंगे, नीचे बीडीसी के चेयरमैन जैसे बाबू खान जी हैं, ये यहाँ पे हाजिर हैं। तो ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट पावरें नीचे देने जा रही है और लोग गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड हैं। ये लगता है कि बहुत हद तक पावरें जो डीडीसी को मिलेंगी, और जब पावरें मिलेंगी तो हमें लोगों के घर तक, क्योंकि मैं पर्सनली लोगों के घर तक जानता हूँ सभी को, तो जहाँ पे किसी की परेशानी है मैं बखूब जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं हर जगह पे छोटे मोटे लोगों को वो काम वो कर सकूंगा। और मेरी यही ख्वाहिश है कि जो अगर 5 साल का टर्नओवर मुझे मिलता तो इस इलाके को कोशिश करूंगा कि चेंज हो जाए। उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने जिला प्रशासन द्वारा आगामी जिला विकास परिषद पंचायत उपचुनाव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलवामा जिले का दौरा किया और दक्षिण कश्मीर के जिलों में शीतकालीन तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में डिवकॉम कश्मीर, आईआईटी कश्मीर, पुलवामा और शोपियां के जिला विकास आयुक्त सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने सलाहकार को चुनाव के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी और सलाहकार ने अधिकारियों को इन चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के दिशा निर्देश दिए।
अपनी पार्टी के अध्यक्ष सईद अल्ताफ बुखारी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के खिलाफ है। बुखारी बांदीपुरा में बुलाए गए पार्टी अधिवेशन के मौके पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्हें पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इन चुनाव में राजनीति नहीं होनी चाहिए और न ही इनमें राजनीति का कोई काम है, क्योंकि ये चुनाव लोगों के लिए और विकास के लिए है। उन्हें लोगों से इन चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की और कहा कि इन चुनाव में अपनी पार्टी को एक मौका जरूर दें। क्या मतलब है? क्योंकि एक जो गलतफहमी पैदा की जा रही है कि ये कोई मसला कश्मीर के हल के सही इनका कोई रोल है। ये तो चुनाव लोकल आपकी डेवलपमेंट क्या होगी, अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा, बिजली का तरसीली निज़ाम ठीक होगा, पानी का तरसीली निज़ाम ठीक होगा। मतलब है कि जो आपकी लोकल लेवल डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट है उसके बारे में एक चुनाव है। इसका किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। बदकिस्मती से आज तक सियासतदान चुनावों को पॉलिटिकल मसलों से जोड़ते रहे हैं। यहाँ जब असेंबली के चुनाव भी होंगे वो भी किसी पॉलिटिकल मसले का हल नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो भी वजीर आला होगा उसका खाली रोल यहाँ की डेवलपमेंट, रियासत की डेवलपमेंट का है, उसके अलावा कोई भी रोल नहीं है। जब ये कहते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सब झूठा। आपने देखा 72 साल का बांडा इनका उस दिन फूट गया जब इन्होंने 370 और 35 को ना बचा सके। इन्होंने हमें जून 2019 में बोला हमें वोट दो, हम बीजेपी को 370 और 35 से बचाने पे ट्राई करेंगे। अपनी पार्टी इस मसले को सियासी मसला मानती है या इकतिसादी और डेवलपमेंट? देखिए, मसला तो है सियासी, कौन कहेगा नहीं है? वो तो अंधा होगा जो कहेगा नहीं है। लेकिन ये चुनाव या कोई और चुनाव उस मसले का हल नहीं कर सकते हैं। ये तो सिंपल डेवलपमेंट के हैं, ये तो इन लोगों के रोजगार के हैं, ये तो इन लोगों के रोजमर्रा के मुश्किलात के हैं। आज तक 72 साल के बाद भी आप देखिए हमारे गांव में बिजली का क्या निज़ाम है, हमारे गांव में पानी का क्या निज़ाम है, हमारे स्कूलों का क्या हाल है। 23,000 स्कूलों में से 19,000 की बिल्डिंगें खत्म है। जम्मू कश्मीर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। इसके चलते विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग भी बर्फ की चादर से ढक गया है, जहां सुबह से ही बर्फबारी हो रही है और इसका नजारा देखते ही बन रहा है। वहीं दूर दूर से पर्यटक इस बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। रिया सुल्तानिया, हम लोग बॉम्बे से हैं जी। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि कश्मीर के जो लोग बोलते हैं यहाँ के लिए हम ही नस्तो, वो बहुत सही बात है। कहीं जन्नत है तो यही है। ये नज़ारा कितना खूबसूरत है ये फ़ोन पे बयान नहीं कर सकते, बट यहाँ ज़रूर ज़िंदगी में एक बार आइए और ये खूबसूरती को एक्सपीरियंस कीजिए। मेरा नाम यश सुल्तानिया है, मैं भी मुंबई से हूँ और बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ कश्मीर, ये जो आप देख रहे हैं खूबसूरती, ये सिर्फ इस नज़ारे से लिमिटेड नहीं है। यहाँ के लोग और यहाँ के जो जज्बात है वो इतने ही खूबसूरत है जितना ये नज़ारा है। तो ज़रूर एक बार कश्मीर आइएगा और एक्सपीरियंस कीजिएगा इस खूबसूरती को। जनता दल यूनाइटेड नेता मिर्जा सज्जाद बेग ने आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मुजफ्फर शाह द्वारा 370 पर दिए जा रहे बयानों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर बयान देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान उनकी पार्टी पर भी सवाल उठाए। मुजफ्फर शाह साहब को पहले स्कूल जाने की ज़रूरत है। मुजफ्फर शाह साहब जो कह रहे हैं, जिसके पार्टी में उसकी बीवी और वो है, अब लोगों को गुमराह करने के लिए निकला है। मुजफ्फर शाह साहब को मैं बोलना चाहता हूं कि ये 370 जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आईन ने तोड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी बिल पास की है। अब ये तो या तो ये पार्लियामेंट में ही हट सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट इसको हटा सकता है। ये सिर्फ इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की फाइट है और किसी की फाइट नहीं है। ये जुडिशनल मामला है अभी। और मुजफ्फर शाह साहब को मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप इस टाइम लोगों को गुमराह करने के लिए निकले हो, इस चीज को बंद कीजिए। खुदा के लिए कश्मीर के लोगों को अब जीने दे दीजिए और हम कुछ नहीं चाहते हैं। मुजफ्फर शाह साहब, अब कश्मीर में आप लोगों ने बिल्कुल कश्मीर में एक तबाही मचा के रखी थी आप जैसी जमातों ने। अब हम विकास की तरह जा रहे हैं, अब हम डेवलपमेंट की तरह जा रहे हैं। हमें अब खुदा के लिए हमें अब जीने दो और हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। पहले आप वाज़िया पॉलिसी कर दीजिए। आपके पार्टी में आपकी स्टेट बॉडी है कहाँ? दो बंदू से पार्टी नहीं चलती।
26 नवंबर से मौसम में सुधार आएगा। ये बात मौसम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कही। उनका कहना था कि 26 नवंबर से मौसम ठीक हो जाएगा पर तापमान में गिरावट होगी। ने कहा कि 25 नवंबर तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी, जिसके बाद 26 नवंबर से मौसम में बदलाव आएगा। बेस्ट फोरकास्ट में कहा है कि जो हमारे हायर रीचेस के जो रूट्स हैं, मेजर रूट्स, खासकर यहाँ बांडीपोरा से गुरेज जो कनेक्ट होता है, फिर श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, फिर यहाँ मोगल रोड, इसी तरह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, इन सारे एरियाज में थोड़ा लैंडस्लाइड्स का, शूटिंग स्टोन्स का प्रॉब्लम रहता है। लो टेम्परेचर की वजह से गाड़ियों का फिसलन मतलब काफी ज्यादा पॉसिबल रहता है। तो फिलहाल जो है टेम्परेरी क्लोज हो सकते हैं ये 2-3 दिन के लिए, खासकर मेजर रूट्स जो हमारे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अकबर लोन ने उम्मीद जताई है कि डीडीसी चुनाव में उन्हें कामयाबी जरूर हासिल होगी। उन्हें अलायंस पर कहा कि डीडीसी चुनाव के लिए अलायंस हुआ है और अगर कोई इसके बावजूद भी अलग से कोई प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े करता है तो ये गलत है। हम अपनी जगह मैदान में हैं, कोशिश कर रहे हैं हर जगह जहाँ से भी हमारा डीडीसी का मेंबर है वहाँ से हम पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, इंशाल्लाह लड़कर कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ये बात नहीं होता है, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स में आते हैं इलेक्शन में जो अलायंस हुआ है वो अलायंस अलायंस है। अगर कहीं जगह पर किसी जगह पर अलायंस से बाहर कोई काम करता है तो उसमें कोई। जिला विकास आयुक्त बारामूला डॉक्टर जी अनित्तू ने आज मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के प्रभावी और बेहतर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न तौर तरीकों और उपायों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न संबंधित अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान इस मिशन पर चर्चा की गई और अधिकारियों को इस मिशन को जन जन तक पहुँचाने की अपील की गई। आज जिला रियासी में बाला साहब ठाकरे शिवसेना ने सहायता एवं शिकायत केंद्र खोला। इस मौके पर बाला साहब शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मनीष साहनी ने कहा कि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान के आदेश के अनुसार हर जिले और तहसील में सहायता और शिकायत केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि लोगों की शिकायतों पर काम हो सके। उन्होंने मीडिया के माध्यम से तमाम अफसरों से अपील की कि लोगों के काम किए जाएं। इसके अंदर तमाम तहसीलों के अंदर हाई कमान द्वारा हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं, राज्यसभा सांसद हैं माननीय अनिल देसाई साहब की तरह जम्मू कश्मीर की इकाइयों को तमाम डिस्ट्रिक्ट और तमाम तहसीलों के अंदर शिकायत और सहायता केंद्र खोलने के निर्देश मिले हैं, जिसको अमली जामा पहनाते हुए आज हम यहाँ पर रियासी के अंदर हैं। रियासी के अंदर आज इस शिकायत और सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस शिकायत और सहायता केंद्र का मुख्य मकसद है कि जनता के जो आम मुद्दे हैं उनको लेकर उठाना, आवाज बुलंद करनी और खास करके जनता को राहत पहुंचाना। देखिए इस समय अफसरशाही और नौकरशाही का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम के आम मुद्दे जो हैं वो नजरअंदाज हो रहे हैं। तो शिवसेना ने ये ठान लिया है कि जनता के अंदर जाएगी, जमीनी तौर पर जनता को राहत पहुंचाई जाएगी। इसी मकसद को लेकर हम हर जगह पर जाकर वहां पर अपने शिकायत और सहायता केंद्र खोल रहे हैं। इसके साथ ही आप लोगों के माध्यम से जो अफसरशाही है उनको हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि अब जनता के आम मुद्दों को वो नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। शिवसेना उनके साथ जाकर तमाम जनता के मुद्दों को हल करवाएगी और जो अफसरशाही आनाकानी करेंगे जनता के जायज मुद्दों को लेकर, उनकी एक सूची बनाकर हम जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल और उनके सलाहकार को भेजेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में बेहतर प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त जो प्रशासन देने का जो वादा किया है, हम चाहते हैं कि वो वादा जो है वो अमल में लाया जा सके। जिला रियासी में केजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की नई टीम का गठन किया गया। जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारी मुख्यालय में इकट्ठा हुए, जिसमें सबकी सहमति से मुंशी रामबाली को जिला रियासी का चेयरमैन व देवेंद्र सिंह को जिला रियासी का प्रधान बनाया गया। इस मौके पर उनको हार पहनाकर सब सदस्यों ने स्वागत किया। यूनाइटेड फ्रंट यूनाइटेड फ्रंट यूनाइटेड फ्रंट हमारी मांगे तमाम डेलीवेरी को तमाम डेलीवेरी की पेंडिंग पे डेलीवेरी की 60 महीने 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 की पेंडिंग पे हमारी मांगे।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन को चलाने के लिए टीम का गठन होना बहुत जरूरी था, इसलिए टीम बनाई गई। बहुत देर से हमारे रियासत के अंदर हम सारे मेंबरशिप के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि संगठन को हमने आगे चलाना है। जब तक इसकी कोई लीडरशिप नहीं आएगी तो संगठन हमारा चलना जो है नामुमकिन है। इसलिए आज सभी लोगों के बीच जितने भी हमारे यहाँ काफी सारे लोग, दिहाड़ीदार लोग जो हमारे डेली बेजर लोग हैं या परमानेंट लोग हैं, वो काफी सारे जहाँ पर आए हुए हैं। इनके सामने आज मुझे इन्होंने चेयरमैन का दर्जा दिया है डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, और सभी लोगों के सामने, सभी लोगों के नजर के सामने हमने अपने देवेंद्र सिंह जी को रियासी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, चुना है। और इनके साथ जनरल सेक्रेटरी हमारे जो हमारे महामंत्री वो हमारे मदन लाल जी, इनको हमने महामंत्री का ओहदा दिया है। चाहे वो हमारे पीएचई विभाग के प्रमुख अधिकारी बैठे हैं, समय समय पर हमारी मांग रही है। और आज का जो दायित्व जिस तरीके से मेरे नौजवान साथियों ने हम पर एक विश्वास जताया है, उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। पूरी विचारधारा के साथ और पूरी रणनीति के साथ इस कार्यक्रम को लेकर हम आगे जाएंगे। जहां तक हो सकेगा, चाहे वो हमारा चसाना के अंदर लोग बैठे हैं, चाहे वो बड़ी बुद्धन के अंदर लोग बैठे हैं, चाहे वो बमाग के अंदर बैठे हैं, चाहे पुंछ राजौरी बॉर्डर के साथ लोग बैठे हैं, चाहे जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है, तो इसके विषय के ऊपर भी हमारा कहीं भी कार्यकर्ता जहां तक हो सकेगा हम इस कार्यशैली को लेकर आगे जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे डेली वेजर साथी इस विश्वास को पूरी तरीके से, पूरे जोर शोर से हर मुद्दे के ऊपर आगे आएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर कुरैशी ने मंडर के लोगों से डीडीसी चुनाव में सही उम्मीदवार के हक में वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव में सभी उम्मीदवार विकास के और अन्य वादे करते हैं, लेकिन लोगों को सोच समझकर अपना वोट करना चाहिए ताकि सही उम्मीदवार चुनकर आए, जिससे क्षेत्र का विकास हो और लोगों के काम हो सके। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हिंदुस्तान 21वीं सदी में दाखिल हो चुका है, दुनिया चांद पे बसने की बात कह रही है, डिजिटल इंडिया के जो हैं वो दावे किए जा रहे हैं, तो बदकिस्मती से मेंढर का ये सरहदी इलाका जहां पे हमेशा जो है सुबह शाम जो है शेलिंग की वजह से ये लोग तरह तरह की मुश्किलात से दोचार रहते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लोग यहाँ पे इक़्तिदार में रहे, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे पहाड़ी और गुजर का नहरा दे के इक़्तिदार में रहने की जो है वो उनकी जो चाहत थी वो पूरी हुई। लेकिन असली हकायक जो हैं, जब इंसान जमीनी हकायक जानना चाहे तो उस वक्त पता चलता है कि आज भी हमारे इस इलाके के अंदर सरहदी तहसील मेंढर के अंदर, चाहे वो पानी की बात हो, बिजली की बात हो, सड़कों की बात हो, तालीम की बात हो, तो आज भी ये खस्ताहाली का शिकार है। हमारा नौजवान जो है वो तरह तरह से मुश्किलात से दोचार है। यहाँ पे अगर जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटरों की बात की जाए या यहाँ पे उन प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में एम्बुलेंस की बात की जाए तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। लेकिन अब डीडीसी जो इंतखाबात हैं तो इसमें एक मरतबा फिर वो लीडरान जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने जा रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी सब डिवीजन मेंढर की जो आवाम है बड़ी गयूर और बहादुर आवाम है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो जब भी कोई इनकलाब आता है, जब भी कोई नई जो है किसी इलाके में तामीर और तरक्की की ज़रूरत पड़ती है तो नौजवान जो है वो फ्रंट लाइन जो है वो काम करता है। तो मुझे यकीन है कि डीडीसी इंतखाबात में हम जो है ऐसे अपने नुमाइंदे जो है चुनेंगे, ऐसे हमें जो रिप्रेजेंट करेंगे, हमें ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ की तामीर और तरक्की, जो खुशहाली, अमन और भाईचारे के लिए काम करें। राजौरी में चाणक्य डिफेंस इंस्टीट्यूट खोला गया, जिसमें एनडीओ और सीडीएस की कोचिंग दी जाएगी। इस इंस्टीट्यूट के उद्घाटन पर सेना की रोमियो फोर्स के कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस इंस्टीट्यूट के खोले जाने पर बधाई दी। बेस्ड जो हमारा यूथ है उसे तैयार करेगा और जो राजौरी के अंदर जो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जैसे ड्रग्स को लेके, जैसे हौसला अफजाई करें। जो आप लोग यहाँ एज इस एकेडमी के स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो पहला कदम, छोटा कदम जो आप कह दीजिए सिक्योरिटी फोर्सेज, अगर आप बड़े इसमें कहना चाहे तो कह सकते हैं, तो यही एकमात्र ऐसा ओल्डेस्ट प्रोफेशन है और वेरी ग्लोरियस प्रोफेशन है जिसमें आप तो अपने लिए तो कुछ अर्न कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी जो भावना है देश के प्रति, आपके समाज के प्रति, जैसे सामने बताया कि
पेइंग बैक टू द सोसाइटी, तो आप वो एक बहुत ही कारगर तरीके से आप इसमें कर पाते हैं। हमारे रैंक के ऑफिसर्स आए थे जिन्होंने इसको मतलब इनॉग्रेट किया गया है, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया यहाँ पर रजौरी में। तो यही पांजे पे जो के डिफेंस इंस्टीट्यूट इसका नाम है। बेसिकली हमने ये खोला है इसके कोचिंग के लिए, जितने भी आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस के रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं सबकी कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं यहीं पे। ये हमारा इनिशिएटिव है यहाँ पे। बेसिकली आज हमारा इनॉग्रेशन डे था चाणक्य डिफेंस इंस्टीट्यूट का, और बेसिकली ये मोटिव खोलने का यही था क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई स्टडीज़ प्रोवाइड नहीं होती। यहाँ से बच्चों को नॉर्मल कोर्स के लिए भी यहाँ से दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, जिससे उनको काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। आइए अब चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।